गड़की की याद में लड़के ने दी खुद को फांसी। 2 मिनट की गर्मी, निकल गई नरमी। रात के 1 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन समीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कमरे की दीवारों पर अब भी नेहा की तस्वीरें लगी थीं। मोबाइल में हजारों चैट थीं। हर मैसेज में प्यार था, हर कॉल में कस्में थीं, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। नेहा की शादी किसी और से तय हो गई थी। घर वालों के दबाव में उसने समीर का साथ छोड़ दिया। उस दिन आखिरी बार उसने कहा था, मुझे भूल जाओ समीर, यही सही है। लेकिन सच्चा प्यार भूलना इतना आसान नहीं होता। समीर हर रात उसी सड़क पर जाता जहां दोनों पहली बार मिले थे। वो उसी चाय की दुकान पर घंटों बैठा रहता जहां नेहा हंसकर कहा करती थी, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। धीरे धीरे समीर टूटने लगा। दोस्त समझाते रहे, माँ रोती रही, लेकिन उसके दिल में सिर्फ नेहा थी। एक रात उसने नेहा की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी। दुल्हन के जोड़े में नेहा मुस्कुरा रही थी, और उसी तस्वीर ने समीर को अंदर से खत्म कर दिया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, टेबल पर एक आखिरी खत रखा, जिसमें लिखा था, मैं हार गया, तुम्हारे बिना जी नहीं पाया, शायद अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरी होगी। इतना लिखकर उसने पंखे से फांसी लगा ली। सुबह माँ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पूरा घर चीख पड़ा। समीर पंखे से लटका हुआ था और उसके हाथ में अब भी नेहा की तस्वीर थी। ये खबर सुनकर नेहा भी टूट गई। वो भागती हुई समीर के घर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समीर सफेद कफन में लेटा था। नेहा उसके पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उठो समीर, देखो मैं आ गई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इस बार समीर सच में बहुत दूर जा चुका था। लोग कहते हैं प्यार जिंदगी देता है, लेकिन कभी कभी अधूरा प्यार इंसान से उसकी जिंदगी भी छीन लेता है। समीर की मौत को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन नेहा आज भी हर रात रोते रोते सोती थी। उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन दिल आज भी सिर्फ समीर के लिए धड़कता था। जिस कमरे में कभी वो दुल्हन बनकर आई थी, आज उसी कमरे में उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसका पति राघव उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन नेहा कभी उसे अपना दिल नहीं दे पाई। हर रात वो छुपकर समीर की पुरानी तस्वीरें देखती, उसकी आवाज सुनती और रोते हुए कहती, काश मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा होता। एक दिन नेहा अपने पुराने फोन में समीर की आखिरी वीडियो देख रही थी। वीडियो में समीर रो रहा था, उसकी आंखें नम थीं। वो धीरे से बोला, अगर मैं मर गया तो खुद को कभी माफ मत करना नेहा, क्योंकि मैंने सच में सिर्फ तुमसे प्यार किया था। ये सुनते ही नेहा जोर जोर से रोने लगी। उस रात उसने पहली बार अपने पति से कहा, मैं किसी और से प्यार करती थी। राघव सब सुनकर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, जिस इंसान के लिए कोई मर जाए वो प्यार शायद सच में बहुत गहरा होता है। नेहा हैरान रह गई। अगले दिन राघव ने नेहा को समीर की कब्र पर ले गया। कब्र के सामने पहुंचते ही नेहा टूट गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। समीर, वापस आ जाओ, मैं सब छोड़ दूंगी, बस एक बार आंखें खोल दो। लेकिन कब्र कभी जवाब नहीं देती। तेज बारिश शुरू हो गई। नेहा भीगती रही, लेकिन वहां से उठी नहीं। तभी उसकी नजर कब्र के पास रखे एक छोटे डिब्बे पर पड़ी। वो कांपते हाथों से उसे खोलती है। अंदर एक अंगूठी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी नेहा, बस हर जन्म में तुम्हें मांग लिया। नेहा चिट्ठी को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उस दिन उसे एहसास हुआ, सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन जिंदगी भर दर्द जरूर दे जाता है। समीर को गए हुए अब 1 साल हो चुका था, लेकिन नेहा के दिल में उसका प्यार आज भी जिंदा था। वो हर महीने चुपके से उसकी कब्र पर जाती, फूल रखती और घंटों चुपचाप बैठी रहती। इस बार जब वो कब्र पर पहुंची तो वहां पहले से एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी उम्र करीब 8 साल होगी। वो मिट्टी पर उंगली से कुछ लिख रहा था। नेहा पास गई और धीरे से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं यहाँ रोज आता हूँ। एक अंकल थे, उन्होंने मेरी माँ का इलाज करवाया था, लेकिन फिर वो खुद मर गए। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, उन अंकल का नाम क्या था? बच्चा मुस्कुराया और बोला, समीर। नेहा की आंखें भर आईं।
उसे कभी पता ही नहीं था कि समीर चुपचाप लोगों की मदद भी करता था। बच्चे ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में समीर उस बच्चे के साथ हंस रहा था। पीछे लिखा था, जब तक जिंदगी है मुस्कुराते रहना। नेहा फोटो को देखकर रो पड़ी। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी हार दी, वो दूसरों को जीना सिखा रहा था। तभी बच्चा बोला, दीदी आप रो क्यों रही हैं? नेहा ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा था। बच्चा बोला, माँ कहती है अच्छे लोग कभी मरते नहीं, वो बस आसमान में चले जाते हैं। नेहा आसमान की तरफ देखने लगी। हल्की धूप बादलों के बीच से निकल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर समीर आज भी मुस्कुरा रहा हो। वापस लौटते वक्त नेहा ने पहली बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ समीर सिर्फ उसका प्यार नहीं था, वो एक खूबसूरत इंसान भी था, जिसकी याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। समीर को गए हुए अब कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी यादें आज भी नेहा के दिल में वैसे ही जिंदा थीं। अब नेहा पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन हर रात सोने से पहले वो आसमान में एक चमकते तारे को जरूर देखती। उसे लगता वो तारा समीर है। एक दिन नेहा उसी पुराने चाय वाले ठेले के पास से गुजर रही थी, जहां कभी वो और समीर घंटों बैठा करते थे। सब कुछ बदल चुका था, नई दुकानें, नई भीड़, लेकिन यादें अब भी वही थी। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। उस पर लिखा था, समीर मेमोरियल ट्रस्ट, गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए सहायता। नेहा हैरान रह गई। वो तुरंत अंदर गई। वहां लोगों की भीड़ थी। कई बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ लोग मुफ्त दवाइयां ले रहे थे। नेहा ने वहां काम कर रहे आदमी से पूछा, ये ट्रस्ट किसने शुरू किया? आदमी मुस्कुराया और बोला, राघव सर ने। उन्होंने अपने दोस्त समीर की याद में ये सब शुरू किया है। नेहा की आंखें भर आई। उसी वक्त राघव पीछे से आया। उसने धीरे से कहा, समीर चला गया, लेकिन उसकी अच्छाई नहीं जानी चाहिए थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो राघव? राघव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने समीर जैसा इंसान कभी नहीं देखा, जो मरते वक्त भी सिर्फ दूसरों की खुशी चाहता था। उसी समय एक छोटी बच्ची दौड़कर नेहा के पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी क्या आप समीर भैया को जानती थी? नेहा कांपती आवाज में बोली, हाँ। बच्ची खुशी से बोली, माँ कहती है वो फरिश्ता थे, उनकी वजह से मेरा इलाज हुआ। नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए मुस्कुरा दी। आज पहली बार उसे समीर की मौत पर सिर्फ दर्द नहीं, गर्व महसूस हो रहा था। रात को घर लौटकर नेहा छत पर गई। आसमान में वही चमकता तारा दिखाई दे रहा था। नेहा मुस्कुराकर बोली, समीर तुम हार कर भी जीत गए, आज भी लोग तुम्हें प्यार करते हैं। तेज हवा चली। नेहा ने आंखें बंद कर ली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। समीर को गए हुए अब कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी यादें आज भी नेहा के दिल में वैसे ही जिंदा थीं। अब नेहा पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन हर रात सोने से पहले वो आसमान में एक चमकते तारे को जरूर देखती। उसे लगता वो तारा समीर है। एक दिन नेहा उसी पुराने चाय वाले ठेले के पास से गुजर रही थी, जहां कभी वो और समीर घंटों बैठा करते थे। सब कुछ बदल चुका था, नई दुकानें, नई भीड़, लेकिन यादें अब भी वही थी। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। उस पर लिखा था, समीर मेमोरियल ट्रस्ट, गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए सहायता। नेहा हैरान रह गई। वो तुरंत अंदर गई। वहां लोगों की भीड़ थी। कई बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ लोग मुफ्त दवाइयां ले रहे थे। नेहा ने वहां काम कर रहे आदमी से पूछा, ये ट्रस्ट किसने शुरू किया? आदमी मुस्कुराया और बोला, राघव सर ने। उन्होंने अपने दोस्त समीर की याद में ये सब शुरू किया है। नेहा की आंखें भर आई। उसी वक्त राघव पीछे से आया। उसने धीरे से कहा, समीर चला गया, लेकिन उसकी अच्छाई नहीं जानी चाहिए थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो राघव? राघव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने समीर जैसा इंसान कभी नहीं देखा, जो मरते वक्त भी सिर्फ दूसरों की खुशी चाहता था। उसी समय एक छोटी बच्ची दौड़कर नेहा के पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी क्या आप समीर भैया को जानती थी? नेहा कांपती आवाज में बोली, हाँ। बच्ची खुशी से बोली, माँ कहती है वो फरिश्ता थे, उनकी वजह से मेरा इलाज हुआ। नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए मुस्कुरा दी। आज पहली बार उसे समीर की मौत पर सिर्फ दर्द नहीं, गर्व महसूस हो रहा था।
रात को घर लौटकर नेहा छत पर गई। आसमान में वही चमकता तारा दिखाई दे रहा था। नेहा मुस्कुराकर बोली, समीर, तुम हार कर भी जीत गए। आज भी लोग तुम्हें प्यार करते हैं। तेज हवा चली। नेहा ने आंखें बंद कर ली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो।